नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और अभी हम वैशाली में खड़े हैं। वैशाली हाजीपुर का इलाका है और बिहार प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका भी। अभी हम बात करने जा रहे हैं सबसे हॉट सीट बिहार का लोकसभा चुनाव का, यानी कि हॉट सीट यानी सारण, जहां से लालू प्रसाद यादव का शुरुआत हुआ था और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए और वहीं से लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में उतारी है रण में। मामले पे इस बाबत पे हम बात करने के लिए आए हैं गौरव सिंह के पास में, जो कि IND-TV के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार के साथ में उसके संचालन करता हैं, उसके CEO हैं, फाउंडर हैं। गौरव जी नमस्कार और मीडिया बिहार पे आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और आप मीडिया बिहार के देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार है। लेकिन कहने का अर्थ है कि छपरा के लोगों के साथ कहीं ठगी ना हो जाए, छपरा में कहीं माहौल गड़बड़ा ना जाए, छपरा के लोग जिस प्रकार के स्वच्छ विचार के हैं उनके साथ कहीं बड़ा घोटाला ना हो जाए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, घोटालों से पुराना नाता है लालू परिवार का। इससे कोई कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि घोटालों में सजा तक हो चुकी है और दोष ED CBI जैसे या फिर कोर्ट तक पे भी सवाल उठ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार अभी सारण कवरेज कर रहा हूं, सारण के लोगों से जाके मिल रहा हूं। आप मेरे चैनल पे देखे भी होंगे कि मैं एक एक लोग से, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों से, जिनकी राजनीति समझ है और जिनकी राजनीति समझ नहीं है। यादव का तो कहानी पता होगा, लालू यादव ने रथ रोका था राम मंदिर का। देखिए, आज वो रथ रोके थे, आज वही कारण है का कि चारा घोटाला में फंस गए? ना, वो तो कम है। वो तो कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव हुआ था, बेटा ने बाप का फोटो नहीं लगाया। अच्छा, चुनाव प्रचार में अपने ही बेटे ने अपने ही पहचान का फोटो लगा करके वोट मांगना उचित ना समझा। उस लालू यादव के बारे में हमसे क्या बुलवा रहे हैं? यानी कि जो अपनी पहचान को मिटा रहा है, उसको सनातन की शक्ति, चाहता है, जिसका नाम उसके खुद का बेटा नहीं लेना चाहता है, उस लालू यादव के बारे में आप हमसे क्या बुलवा रहे हैं? लालू यादव की क्या इतिहास है? इसीलिए वो अपने सनातन की पहचान को भूल गए थे। वो कॉमेडी ओनली, सिर्फ लोगों जो है ना, पहले देखिए इस तरीके से डिजिटल मीडिया नहीं था, पता लोग ने सिर्फ उनको हंसी मजाक का एक एग्जाम्पल समझ करके लोग उनको आज तक जिताते चले आए। और आपने उनका विधानसभा का भाषण देख लीजिए, आप उनका लोकसभा का भाषण देख लीजिए, हर भाषण में कॉमेडी है और पूरे संसद के लोग, पूरे विधानसभा के लोग सिर्फ उनके भाषण पे हंसने का काम किया है और कोई काम लालू यादव अपना घर भरे हैं। अच्छा, सारण में क्या होगा? सारण का जो मूड है, देखिए सिंगापुर से चल के सारण तक आई हैं, पिताजी को किडनी दी है, उस बेटी को सम्मान है। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी, ये तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। रोहिणी जी के लिए तो शब्द कम है, शब्द कम है। ये जो कहा जाता है औरत को जननी शक्ति और हर चीज, तो पूरा का पूरा खरा उतर रही है, पूरा। लेकिन एक बात ये भी है कि ये बिहार की राजनीति जो है वो किसी चीज को डोनेट कर देने से नहीं होती है। आप अगर पिताजी को दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दिया है। लेकिन आपको इस लोकसभा में टिकट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप जान लीजिए कि पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। देखिए, सम्राट चौधरी ने कह दिया कि पहले किडनी लिए और तब टिकट दी। तो ये आगे एक मातृशक्ति का अपमान हम सम्राट चौधरी को कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा है, बिल्कुल गलत, मातृशक्ति का अपमान किया है। लेकिन कहने वाले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संजू फिल्म में उस्ताद 2 का गाना देखकर सुना करके संजय दत्त आपने देखा था, कुछ तो लोग कहेंगे तो आपने ऐसा काम ही क्यों किया? और अगर लोकसभा ही लड़ना था तो आपको पता था लालू यादव ने भी रोहिणी आचार्य को ठगने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को ठगने का काम किया है। लालू यादव जानते थे कि सारण सीट पहले से ही मेरे हाथ में नहीं है। 2 बार जिस सीट से लालू यादव को हरा दिया गया है, जिस सीट से राबड़ी देवी को हरा दिया गया है, जिस सीट से भाजपा के कर्मठ जुझारू और विकास करने वाले नेता राजीव प्रताप रूडी 2 बार से सांसद है और रिकॉर्ड वोटों से जीते आ रहे हैं, उस सीट से अपनी बेटी को उतार देना, लालू यादव ने सिर्फ उनकी बातों को रखा। उन्होंने टिकट मांगा होगा और लालू यादव ने सारण धरा दिया। अच्छा, उनके जन समर्थक जो छपरा में है उनके लिए क्या कहिए? अरे वो जन समर्थक मत कहिए, वो सब उचक्का है। अच्छा, उस सब जो भी रोड पर जो दौड़ रहा है पीछे पीछे, वो युवा वर्ग के वो लोग हैं जो शाम में चौक चौराहे पर चाय का एक कप
मट्टी वाला में और एक कुल्हड़ चाय और एगो सिगरेट मुंह में लगा करके और जय लालू यादव, जय यादव, हम अहीर, हम यादव, हम राजपूत, हम भूमियार, मतलब यही टैगलाइन लगा करके, वो हम नहीं कह रहे वो सिर्फ यादव जाति से है, वो सारे जातियों में होता है। चौक चौराहा पे 4 गुचक्का जो दिन में आपको मिलता है ना, वही सब फोटो खींचने वाला सब है, खाली फोटो खिंचवाने वाला है, दोसर कोई जन समर्थन नहीं। हम लोग बात किए भाई, हम देखे, हमारे वीडियो देख लीजिए ना। अच्छा, समर्थक की कमी थी कि रोहिणी जी आ गए? देखिए छपरा में देखिए वैसे तो आप कहें तो अगर लालू यादव को सम्मान देना था तो ऐश्वर्या राय को देना चाहिए। हाँ, छपरा की बेटी है, छपरा की बेटी थी और उसके बाद उनके घर की भी बेटी थी, और उनके घर की बेटी थी और एक अच्छे छपरा के राजनीतिक परिवार से भी आते थे। उनके दादाजी बिहार के लिए क्या किए? लालू प्रसाद यादव जी कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, वो मुख्यमंत्री, उनके दादाजी बिहार में क्या किए हैं, हाँ, ये बिहार के लोग और छपरा के लोग जानते हैं। और उस बेटी को ठग करके और रोहिणी आचार्य को उनके वो टिकट पे नहीं आना चाहिए था। रोहिणी आचार्य को अपने भौजाई के सम्मान में टिकट दे देना चाहिए था। बिल्कुल, कि भाभी हमको पापा कह रहे हैं लेकिन लड़ आप ही लीजिए, लेकिन उन्होंने ठग। तो लालू परिवार शुरू से, देखिए हम पत्रकार के नाते नहीं कह रहे हैं, हम भी पब्लिक हैं, हाँ, हमारा भी ओपिनियन है, हो सकता है उन्होंने जो किया है उसका हम विरोध करते हैं। कहने का अर्थ है कि छपरा में जा कर के सर तो वोट देंगे नहीं, लेकिन वैशाली से हैं और छपरा की धरा को इतना बेहतर तरीका से समझे हैं, वहाँ के लोगों की भावनाओं को इतना बेहतर तरीका से समझे हैं कि उसको शब्दों के साथ आपको साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि छपरा का माहौल क्या है और छपरा के लोग चाहते क्या हैं। देखिए छपरा में 2 जाति का वर्चस्व है, राजपूत और यादव। जितना राजपूत है उतना यादव है, इक्वल है। और राजपूत और यादव का जो समीकरण है, तो राजपूत वोट अगर आपको लगता है कि पूरा रूडी जी के तरफ है तो ये भी गलत है, और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा वोट पूरा रोहिणी आचार्य के तरफ है तो ये भी गलत है। देखिए राजपूत वोट जो भी है छपरा का, वो 25% लालू यादव के साथ है। क्यों है? क्योंकि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, हर किसी को अपने विकास से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे असंतुष्ट लोग, जो रूडी जी से असंतुष्ट है, वो रोहिणी आचार्य के साथ जा रही है। लेकिन यादव में जो शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं लालू यादव के पुरानी गाथा को, जो देख रहे हैं 90s के उस दौर को, 90 का दशक, जिनको समझ आ गया है कि 90 का दशक कैसा था, जो देख रहे हैं सिवान से लेकर के बाहुबलियों का, कि दिन अगर है और दिन में अगर पसंद आ गया कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी हमको चाहिए, तो पूरा शोरूम खाली हो जाया करता था। उस 90 का दशक को जिन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, वो सब रोजी प्रताप रूडी के साथ है। ये हम वहाँ कवर किए हैं तो हमने जाना है। आपके कवरेज से जो आपको लगा कि छपरा में कैसा माहौल होने वाला है, वो शब्द के लोग कहते हैं सोनी जी कि अगर रोहिणी आचार्य में हम लालू यादव को देख रहे हैं, अगर छपरा में लालू यादव की बेटी आती है तो फिर वही 90 का दशक लौट के चला आएगा। यानी कि एक डर ही होगा, डर है पूरा। रोहिणी आचार्य को वो सीधे, आप रोहिणी आचार्य का बाइट भी तो देख लीजिए, आप वो वीडियो प्ले कीजिए ना, जिसमें जिस तरीके से वो रोहिणी आचार्य बोल रही है, आप दिखाइए छपरा के लोगों को। आप छपरा से हैं और मैं गर्वान्वित महसूस है आप यहाँ तक आए हैं वैशाली में, और आप मेरी बात को पहुंचाने, तो ये बात भी पहुंचाए कि लोग डर रहे हैं कि कहीं वो 90 का दशक लौट के तो नहीं आ जाएगा अगर हम लालू यादव को वोट करते हैं। माहौल गंभीर हो सकता है। रोहिणी आचार्य अगर जीतेंगी तो माहौल गंभीर हो सकता है, ऐसा इन्होंने एनालिसिस में देखा है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी जीतेंगे तो सुगम सुंदर माहौल हो सकता है। लेकिन अब देखिए चुनावी रन है और इसमें क्या कुछ हो सकता है, हम और आप एक एनालिसिस बता रहे हैं, लेकिन छपरा के लोग आखिरी दिन जब उंगली लेकर वोट देने जाएंगे, उसी दिन तय होगा कि रोहिणी जीतेंगी, कि राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे, या 90 का दशक वापस आएगा, कि फिर 2024 और 2030 वाला माहौल आएगा। अब की बार जो
लोग नारा दे रहे हैं कि भाजपा सरकार, लालू यादव का सरकार, 400 पार, 40 पार। आप जान लीजिए इस बार जो भी सरकारें बनेंगी वो शिक्षित, ईमानदार और युवाओं का चुना हुआ सरकार बनेगा, चाहे वो जो बने, हम नहीं कहते हैं। लेकिन जान लीजिए अब वो मुद्दा नहीं है कि हम डरा के वोट करेंगे, अब वो बात नहीं है कि हम फलाने चच्चा के कहने पर हम वोट कर देंगे, अब वो बात नहीं है कि लालू यादव हैं और उनका वर्चस्व है तो हम लालू यादव के पार्टी से यादव है तो हम लालू यादव को वोट करेंगे। अब ऐसा माहौल खत्म हो चुका है। इस बार कैंडिडेट को वोट किया जाएगा, इस बार देखा जाएगा कि ये कैंडिडेट कैसा है। जैसे अश्विनी प्रताप सिंह खड़े हैं तो उनका डाटा चेक करेगा, जनता करेगी, यानी कि अश्विनी डाटा प्रताप सिंह को वोट दे कि हम उसको दे। पार्टी बेसिस वोट इस बार नहीं होने वाला इस बार पार्टी बेसिस वोट नहीं होने वाला है, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। खास छपरा के लोगों के लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि छपरा एक अलग कहानी लिखता है। पूरे प्रदेश को देखिए, पूरे देश को देखिए तो छपरा की कहानी बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि उसका गाथा हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं। और ख़ास की हॉट सीट है तो इस हॉट सीट में क्या कुछ होता है, गर्माहट कैसा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए धन्यवाद।